एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले हमेशा इसे देखकर डरते थे। कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब और खतरनाक था। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी का रोना या चीखना। मगर एक दिन गांव में चार दोस्त, रवि, मीरा, अंकित और पूजा, ने तय किया कि वे उस हवेली का राज जानने जाएंगे। रात का समय था। हवेली के आसपास घना कोहरा था और आकाश में बिजली कड़क रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुक रहे थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर पुराने ताले लगे हुए थे। ये सब देखकर चारों की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वे अंदर जाने का साहस जुटाकर हवेली में कदम रखते हैं। हवेली में अजीब घटनाएं। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। हर कमरे में धूल और जाले थे। हवा की तेज आवाजों के बीच अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। मीरा को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें जैसे किसी के चलने की थीं, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे डरते हुए कमरे के अंदर जाते हैं। अंकित ने झूले की कुर्सी देखी, जो बिना किसी कारण के अपने आप हिल रही थी। पूजा को अचानक किसी का चेहरा दीवार पर दिखने लगा, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखती है, वह चेहरा गायब हो जाता है। चारों डर से कांप रहे थे, लेकिन वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। भूतिया घटनाएं और डर। अब हवेली में एक डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वे एक कमरे में दाखिल होते हैं, अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। रोशनी कम हो जाती है और अंधेरा बढ़ने लगता है। तभी रवि ने महसूस किया कि दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। वह शब्द थे, यहां से चले जाओ। वो शब्द सुनते ही मीरा की चीख निकल जाती है। सामने की दीवार में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। यह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। चारों लोग सहमे हुए तेजी से उस कमरे से बाहर भागने लगते हैं। तभी अचानक हवेली की बत्तियां झपकने लगती हैं और चारों के सामने एक विकृत चेहरे वाली औरत की परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसका चेहरा भयानक था। भूत का प्रकट होना, वे जितना बाहर जाने की कोशिश करते, वह औरत उतनी ही तेजी से उनके पास आती जाती। अचानक एक कमरे के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। जैसे ही वे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं, सामने वही भूतनी खड़ी होती है, जो हवा में उड़ने लगती है और उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है। चारों डर के मारे चिल्लाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। कमरे की दीवारों से आवाजें आ रही थीं, तुम नहीं बच पाओगे। अचानक भूतनी उनकी ओर बढ़ती है और वे कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अंतिम भाग। अब वे हवेली में फंसे हुए थे और कोई रास्ता नहीं था। उसी समय उनकी आंखों के सामने एक खिड़की खुलती है और वे बाहर झांकते हैं। फिर अचानक भूतनी का चेहरा उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखें और भी लाल हो जाती हैं। सभी दोस्त कांपते हुए खड़े रहते हैं और अचानक एक और तेज चीख सुनाई देती है। फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। अचानक एक जोरदार आवाज होती है और हवेली की बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों दोस्तों के चेहरे पर घबराहट और भय था। तभी वे देखते हैं कि भूतनी गायब हो चुकी है, लेकिन हवेली में एक गहरी सन्नाटा था और एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे भूतनी उन्हें अभी भी देख रही हो। समाप्ति। अगले दिन जब लोग उस हवेली के पास गए, तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते थे कि हवेली में आज भी वही भूतनी रहती है और रात के समय उसकी हंसी सुनाई देती है। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। कुछ जगहें कभी नहीं खुलनी चाहिए।